गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। नवोदय इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी क्लासेस एंड स्टडीज़ में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके लिए एक छोटी सी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास लाया हूँ और आज से हम लोग शुरू करेंगे ज्योमेट्री का क्लासेस। और आज का टॉपिक होगा हमारा थेल्स थ्योरम। इस क्लास में कुछ नया हम लोग करेंगे। ज्योमेट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट उतना हार्ड नहीं होता जितना कि हम लोग समझते हैं। अगर ज्योमेट्री को सही तरीके से पढ़ा जाए तो ये काफ़ी आसान होगा। और इसी दिशा में एक प्रयास करते हुए मैंने आपके सामने थेल्स थ्योरम के बैकग्राउंड को रखा है। आप सोच रहे होंगे बैकग्राउंड क्या है, तो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी होता है। अगर हम बैकग्राउंड को समझ पाएंगे अच्छे से तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ हेडिंग देख रहे हैं, बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड सिमिलर ट्रायंगल एंड थेल्स थ्योरम। सिमिलर ट्रायंगल के अंदर जो थेल्स थ्योरम है उसको समझने के लिए बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहले इसको आप समझ लीजिए। अभी आप क्लास 10 में हैं, तो अचानक से क्लास 10 में आप नहीं आए होंगे। आपने क्लास 6 पढ़ा होगा, 7 पढ़ा होगा, 8 पढ़ा होगा, 9 पढ़ा होगा और 10 पढ़ा। अभी आप 10 में हैं। तो जो चीज़ें आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं वो एक सीरीज ऑफ नॉलेज को लेने के बाद पढ़ रहे हैं। तो जो पिछले क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस की जो नॉलेज हैं, जिनका यूज़ करके, जिनको अप्लाई करके आप आज के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं क्लास 10 में, वो सारा कलेक्टिव एंड कम्प्रिहेंसिव नॉलेज एक कंबाइंड रूप में जो है वो कहलाता है बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो थेल्स थ्योरम को समझने के लिए कौन सा बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे उसी चीज़ को। यहाँ आप देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको लग रहा होगा ये तो आपको पता है। हाँ, बिल्कुल पता होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ थोड़ा सा नया ढंग से देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए जनरली आपके पास दो फॉर्मूला होता है। एक जब आपके पास बेस और हाइट दिया हो, और दूसरा क्लास 9 में आपने हीरोज़ फार्मूला पढ़ा होगा। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे हम लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन इंटरनल एल्टीट्यूड एंड बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आपको समझ में आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यू नो हाइट। और इंटरनल अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? इंटरनल अल्टीट्यूड का मतलब होता है वो अल्टीट्यूड जो ट्रायंगल के वर्टिसेस के अंदर से ड्रॉ किया जाता है। आप देख सकते हैं ए से ड्रॉ किया गया साइड बी सी पे अल्टीट्यूड ए डी, फिर पॉइंट बी से ड्रॉ किया गया साइड ए सी पे अल्टीट्यूड ए ई, सॉरी बी ई, और फिर आप देख सकते हैं ए बी साइड पे अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया सी एफ। तो आप कुल मिला के कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 अल्टीट्यूड हो सकता है, जो कि इंटरनल अल्टीट्यूड होगा। और जिस साइड पे अल्टीट्यूड आप ड्रॉ करते हैं वो साइड उसका बेस बनता है। जैसे अगर ए डी अल्टीट्यूड है तो उसका बेस बी सी है, बी ई अल्टीट्यूड है तो उसका बेस ए सी है, और सी एफ अल्टीट्यूड है तो उसका बेस ए बी है। बेसिकली बच्चे ये समझते हैं कि जो ज़मीन पे है वही बेस बन जाता है। मैथमेटिक्स में थोड़ा उल्टा होता है। जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर आप डालेंगे वो बेस बन जाएगा, अल्टीट्यूड डालेंगे तो बेस बन जाएगा। बेसिकली बच्चा फिगर देख के समझता है कि बी सी बेस है और कोई बेस नहीं हो सकता। तो ये बचपन में कॉन्सेप्ट बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है हमें। अगर बी सी बेस तब कहलाएगा जब हम उसके ऊपर कोई अल्टीट्यूड डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। आप देख सकते हैं ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, सिमिलरली सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, उसी तरह से बी ई परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। तो ये इंटरनल एल्टीट्यूड है। इंटरनल एल्टीट्यूड का मतलब ट्रायंगल के अंदर ड्रा किया गया एल्टीट्यूड, ये होता है इंटरनल एल्टीट्यूड। तो अगर हम इंटरनल एल्टीट्यूड को देखें तो हमारे पास 3 केस है। एरिया निकालने के लिए 3 केस है। सबसे पहला आप देख सकते हैं केस 1 में, अगर बी सी बेस है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर बी सी बेस है तो उसके लिए अल्टीट्यूड ए डी होगा, तो एरिया होगा 1/2 इंटू बी सी इंटू ए डी। केस 2 में अगर ए सी बेस है तो उनके लिए अल्टीट्यूड होगा बी ई, तो एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू ए सी इंटू बी ई। अगर एल्टीट्यूड जो है हमारा
सी एफ है तो उसके लिए बेस होगा ए बी, तो एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू सी एफ इंटू ए बी। आप सोच रहे हो कि थेल्स थ्योरम कब आएगा? बिल्कुल आएगा थेल्स थ्योरम। अगर आप इसको समझ लेंगे तो उस समय प्रूफ को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये हो गया इंटरनल। इंटरनल से थोड़ा एक स्टेप ऊपर होता है एक्सटर्नल एल्टीट्यूड। कभी कभी आपने नाम सुना होगा, 3 तरह का ट्रायंगल होता है बेस ऑन द साइड। पहला जिसका सारा साइड बराबर हो उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके लिए भी फॉर्मूला हमारे पास है एरिया निकालने के लिए, √3/4a²। अगेन आपके पास अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके लिए भी फॉर्मूला है। लेकिन जब स्केलिन ट्रायंगल हो हमारे पास, स्केलिन ट्रायंगल, तो उसके एरिया को निकालने के लिए जनरली हीरोस फार्मूला यूज़ किया जाता है। लेकिन हीरोस फार्मूला भी तभी काम आता है जब 3 साइड आपको मालूम हो। बट थिंक अबाउट अ सिचुएशन कि जब आपको सिर्फ एक साइड मालूम हो तो आपको एक्सटर्नल एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ता है। आप देख सकते हैं ए बी बेस को आगे तक बढ़ाया गया, ए बी बेस को आगे तक बढ़ाया गया और वहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया। सपोज ये सी है और यहाँ पे पॉइंट आप इसको ई मान सकते हैं और डी मान सकते हैं। तो ट्रायंगल के बाहर से जब कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए ट्रायंगल के बेस को बढ़ाते हुए तो वो कहलाता है एक्सटर्नल एल्टीट्यूड। वही यहाँ पे लिखा गया है, एक्सटर्नल एल्टीट्यूड लाई ऑन द बेस ऑफ द बाई ड्राइंग इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके हम लोग एक्सटर्नल एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। और सही मायने में समझिए तो अभी थेल्स थ्योरम को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक्सटर्नल एल्टीट्यूड को समझना, क्योंकि बच्चा यहीं पे कंफ्यूज करता है। एक स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया, जो कि आप आगे के वीडियो में देखेंगे। एक्सटर्नल एल्टीट्यूड के बारे में एक और लिखता है क्या, इट कैन बी ड्रॉन टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन ओनली 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज नोन, और ट्रायंगल स्केलन हो तो ये हमारा है इंटरनल और एक्सटर्नल एल्टीट्यूड। थोड़ा पेशेंस आप रखेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल एल्टीट्यूड को समझने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आप इंटरनल और एक्सटर्नल एल्टीट्यूड को समझेंगे, इंटरनल एल्टीट्यूड क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर होता है। एक्सटर्नल एल्टीट्यूड क्या होता है, ट्रायंगल के बाहर होता है। और दोनों ही हम लोग यूज़ करते हैं ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए। यहाँ मैंने कुछ लिखा है, प्लीज़ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिफोर गोइंग थ्रू द थेल्स थ्योरम। बेसिकली ज्योमेट्री की प्रॉब्लम ही यही होती है। जनरली हम लोग को मेहनत हम लोग सभी करते हैं, लेकिन अगर हम लोग सही डायरेक्शन में मेहनत करें और एक सुनियोजित तरीके से यानी प्लान्ड वे में स्ट्रैटेजिकली अगर हम लोग किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से और कम मेहनत में अच्छे से समझ पाएंगे। और वही मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ आपको। और सबसे ज़रूरी चीज़, आप कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक स्टार्ट करें तो सबसे पहले 3 चीज़ का ख्याल रखें। फॉलो 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या, आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए। दूसरा, आपके पास लेटेस्ट सिलेबस होना चाहिए। और तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। ये 3 चीज़ अगर आपके पास हो तो आप तैयारी बेटर कर सकते हैं। अब आप देखेंगे नेचर ऑफ क्वेश्चंस कि थेल्स थ्योरम से स्पेशली अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें थेल्स थ्योरम से बेस्ड साइड से सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा 3 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें जनरल प्रूफ पूछा जाएगा कि क्या क्या प्रूफ करना आता है थेल्स थ्योरम के एप्लीकेशन से। और 4 नंबर का सवाल अगर पूछा गया तो थेल्स थ्योरम पूछा जाएगा डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए, जैसा कि पूछा भी जाता है। 2019 में लेटेस्ट पूछा भी है, 2020 में इसने नहीं पूछा, बट आने वाले चांसेस में, क्योंकि 2020 में इसने थेल्स थ्योरम के जगह पे पाइथागोरस पूछ लिया था, तो होते रहता है ये, तो प्रूफ पूछता है। तो कुल मिला के इस वीडियो में हम लोग 2 चीज़ समझें। फिर से मैं आपको समअप कर दूं, इंटरनल एल्टीट्यूड और एक्सटर्नल एल्टीट्यूड। आप ये सोच रहे होंगे वीडियो कि किस बात पे है, तो आपको मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को समझाने का तरीका बताया। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इंटरनल एल्टीट्यूड में आप पाइएगा कि AD अगर एल्टीट्यूड है तो BC बेस है। तो एक ही ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ABC का एरिया आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू BC इंटू AD, हाफ इंटू AC इंटू B, और हाफ इंटू AB इंटू CF। डिपेंड करेगा कि आप बेस कौन सा लेंगे और हाइट कौन सा लेंगे। अगर आप बेस AB लेंगे, अगर AB बेस होगा तो उसके लिए एल्टीट्यूड बन जाएगा CF, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू AB इंटू CF। अगर आप BC बेस लेंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू BC इंटू AD, और अगर आप AC बेस लेंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू AC इंटू B। तो ये तरीका आप याद रखिएगा,
क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग जो है आगे थेल्स थ्योरम को पढ़ेंगे। तो कुल मिला के अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी आप मुझे सेंड कर दें, ताकि मैं आपके रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी पे आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्ट समझेंगे थेल्स थ्योरम को कैसे प्रूफ करना है, बिल्कुल आसान तरीके से। सो स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अलर्ट एंड हैव अ नाइस डे।